प्रणाम मित्रों। मैं आपके लिए हर रोज़ छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आता हूँ। ये कहानियाँ संत महात्माओं के मुखारबिंद से निकली होती है। हमारे संत महात्मा सर्वज्ञ थे, उन्हें सब ज्ञान था कि आने वाला समय कैसा है। इसलिए इस जीवन में अपने आप को निखारने के लिए, इस जीवन से बुराइयों को मिटाने के लिए, अपने दुर्गुणों को मिटाने के लिए हमें छोटे छोटे से ज्ञान के मोती प्राप्त करने होंगे। और ये ज्ञान के मोती इन कहानियों के माध्यम से प्राप्त आपको होंगे। इसलिए मित्रों, आप बड़ी शांति से, बड़े प्यार से इन कहानियों को सुने और अपने जीवन में इन सद्गुणों को, इन मोतियों को धारण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों। प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आप हर रोज़ मेरे द्वारा ये छोटी छोटी सी कहानियाँ सुनते हैं, इनसे आनंद प्राप्त करते हैं, इनसे आप सूझबूझ और ज्ञान के छोटे छोटे मोती अपने जीवन में धारण करते हैं। मित्रों, ये जो भी कहानियाँ, ये प्रसंग सब ऋषि मुनियों, संत महात्माओं के चरणों से प्राप्त हुए हैं। उनके मुखारविंद से ही ये अमृत निकला हुआ है, ग्रंथों से ही अमृत निकला हुआ है, जो आज एक कहानी का रूप लेकर हम सबको सीख देने के लिए इस भूमि पर अवतरित हुआ है। इसलिए मित्रों, आप हर रोज़ ये कहानियाँ सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि वे बच्चे जो आज अपने धर्म से हट चुके हैं, वे अपने धर्म से ना हटे, अपने धर्म की इज्जत करें। क्योंकि हमारा अपने धर्म के प्रति लगाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो धर्म है वो हमारे लिए इस प्रकार है जैसे शरीर के अंदर हमारे रीढ़ की हड्डी। क्योंकि जिस शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, वो शरीर कैसे काम कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार धर्म हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है। जब तक आप अपने धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, धर्म की इज्जत नहीं करोगे, अपने देवी देवता को या जिस भी आप भगवान को मानते हैं उसका पूजा पाठ नहीं करोगे, उसका स्मरण नहीं करोगे, तब तक आप अधूरे हो। तब तक आपके जीवन में अशांति बनी रहेगी। चाहे आप जितना मर्जी धन कमा लो, लेकिन आपको शांति नहीं उपलब्ध होगी। शांति प्राप्त करने के लिए आपको संत महात्माओं के चरणों में जाकर उनकी सेवा करनी होगी। फिर वे आपको आपके ज्ञान के चक्षु खोलेंगे, तब आपको शांति उपलब्ध होगी। मैंने उनके चरणों में बैठकर ये छोटे छोटे से ज्ञान के मोती उनसे प्राप्त किए हैं, जो आज आपके लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। मित्रों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए आज की कहानी भी मेहनत के फल के ऊपर है। नानी खट्टे अंगूरों की कहानी सुनाते सुनाते थक गई थी। अंततः अंगूरों के वास्तविक स्वाद के लिए उन्होंने अंगूर की एक बेल लगाई। बेल में खाद दी और रोज पानी देती। देखते देखते अंगूर की बेल एक पेड़ से लिपटती हुई बहुत ऊपर तक चली गई। एक रोज नानी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर लेटी थी। अचानक अंगूर का एक गुच्छा उनके सिर पर गिरा। नानी हड़बड़ाकर उठ बैठी। अंगूर के गुच्छे को देखकर नानी खुशी से झूम उठी। पर ज्यों ही नानी की नजर ऊपर गई तो वे निराश हो गई, क्योंकि अंगूर के गुच्छे
पेड़ के काफ़ी ऊपर लगे हुए थे। आखिर अंगूर को तोड़ा कैसे जाए। नानी काफ़ी देर तक सोच विचार करती रही। उसी समय वहाँ भोलू राम पहुंचा। नानी को गहरे में सोच में डूबी देखकर बोला, नानी क्या सोच रही हो। भोलू को देखते ही नानी की बाँछें खिल उठी और बोली, सही समय पर आया भोलू। मैं ये सोचकर परेशान थी कि अब तो मेरे अंगूर पक गए हैं, किंतु इसे तोड़ा कैसे जाए। अरे नानी, अंगूर तोड़ना बहुत आसान है, किंतु मेरी एक शर्त है, भोलू राम ने कहा। तुम्हारी कौन सी शर्त है? नानी ने बड़े प्यार से पूछा। नानी, मैं भी अंगूर खाऊंगा। क्यों नहीं, तुम भी भरपेट अंगूर खाना, नानी ने बड़े प्यार से जवाब दिया। तो फिर नानी चलो मेरे साथ, भोलू राम ने कहा और नानी को साथ लेकर चल पड़ा बांस भाई के पास। भोलू राम ने कहा, बांस भाई, बांस भाई। क्या है भोलू राम, आज तुम इधर कैसे आ गए। बांसों के झुरमुट अपने पत्तों को सड़खड़ाता हुआ बोला। बांस भाई, मुझे कुछ बांस चाहिए। पर तुम बांस का क्या करोगे, बांस भाई ने पूछा। बांस की सीढ़ी बनाऊंगा, फिर उस पर चढ़कर नानी के लिए अंगूर तोड़ूंगा और इन्हें खिलाऊंगा, भोलू राम ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, कुल्हाड़ी लाओ और जितनी बांस चाहिए काट कर ले जाओ, बांस भाई ने आदेश दिया। भोलू राम वहां से नानी को लेकर लोहार के यहाँ पहुंचा। लोहार भाई, कुल्हाड़ी बना दो। भोलू राम ने आग्रह किया, कुल्हाड़ी से क्या करोगे भोलू भाई, लोहार ने बड़े प्यार से पूछा। कुल्हाड़ी से बांस काटूंगा और बांस से सीढ़ी बनाकर नानी के लिए अंगूर तोड़ूंगा, भोलू राम ने कहा। कुल्हाड़ी तो बना दूंगा, पर एक शर्त है मेरी, लोहार ने कहा। कौन सी शर्त है तुम्हारी भोलू राम, भोलू राम ने बड़े प्यार से पूछा। मैं अंगूर खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोलू ने कहा। ठीक है, पास वाले खान से कोयले ले आओ, मैं भी कुल्हाड़ी बना देता हूँ, लोहार ने आश्वस्त किया। भोलू और नानी कोयले की खान के पास पहुंचे। भोलू बोला, खान भाई, क्या तुम अपने खान से थोड़े से कोयले दे सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खान ने कहा। जितने चाहे कोयले ले जाओ। बस फिर क्या था, नानी और भोलू राम ने अपनी झोली कोयलों से भर ली। उसी समय वहाँ पारस पहुंचा। दोनों ने झोलियों को पारस के सिर पर रख दिया। पारस कोयले की झोलियों को लेकर लोहार के यहाँ पहुंच दिया। लोहार भाई ने झटपट कुल्हाड़ी बना दी और उसे लेकर भोलू राम और नानी चल पड़े। दोनों बांस भाई के पास पहुंचे, पर अब समस्या ये थी कि बांस कौन काटेगा। उन्हें तो बांस काटना आता नहीं था। अंत वे सीधा दीनू के पास गए। वे लकड़ी का काम करता था, क्योंकि वही लकड़ियाँ काट के लाता था। वे उन लोगों को देखते हुए पूछा, अरे आज सुबह सुबह आप लोग कहाँ निकल पड़े। बस तुम्हारे ही पास आए हैं दीनू भाई, भोलू राम ने कहा। पर सब खैरियत तो है, दीनू ने पूछा। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, कहते हुए नानी ने सारा किस्सा कह सुनाया। ये बात है, मैं अभी चलकर बांस काट देता हूँ, दीनू ने कहा। पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त, नानी ने पूछा। मैं भी अंगूरों को आप लोगों के साथ खाऊंगा। अवश्य, नानी ने हामी भर ली। फिर क्या था, देखते देखते दीनू ने बांस काट डाले। दीनू ने पूछा, नानी सीढ़ी कौन बनाएगा, या भीमू से अच्छा और कोई बड़ा ही नहीं है। नानी बोली। सभी बांस उठाकर भीमू के दरवाजे पर पहुंचे।
भीमू अपने दरवाजे पर सभी को देखते हुए बोला, अरे नानी, आज कहाँ चल पड़े? अरे तुम्हारे ही पास आई हूँ, मुझे एक सीढ़ी बना दो, नानी ने कहा। पर नानी, सीढ़ी का क्या करोगी? भीमू ने पूछा। तो नानी ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर तो मैं भी सीढ़ी बना देता हूँ भोलू राम, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी, बोलो। मैं भी अंगूरों को खाऊंगा। भला यह भी कोई पूछने की बात है? तुम भी अंगूर खाना, नानी ने कहा। भीमू ने झटपट सीढ़ी तैयार कर दी। सभी सीढ़ी लेकर नानी के दरवाजे के पास पहुंचे। अब ये समस्या थी कि पेड़ पर कौन चढ़ेगा। इसी बीच घूमता घामता लकड़हारा शामू वहां पहुंचा। सभी को चिंतित देखकर पूछा, आप लोग चिंतित क्यों हो? कोई घटना तो नहीं घट गई? नहीं शामू, एक समस्या है। इस बड़े पेड़ से अंगूर तोड़ना है, पर इतनी ऊंची पेड़ पर चढ़ना तो मुश्किल है। क्यों चढ़ना होगा? शामू ने पूछा। पक्के अंगूर तोड़ना है। तोड़ तो मैं दूंगा, पर अंगूरों को मैं भी खाऊंगा। नानी ने उसकी बात मान ली और शामू सीढ़ी की मदद से पेड़ पर चढ़ गया। वे पके अंगूर को तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। देखते देखते वहाँ अंगूरों के ढेर लग गए। फिर सभी ने भरपेट अंगूर खाए। सब एक बार की चीख पड़े कि नानी, अंगूर तो मीठे हैं। हाँ बेटा, ये अंगूर इसलिए मीठे हैं कि सभी ने अंगूर तोड़ने के लिए मेहनत की। इसलिए कहा गया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मित्रों, जिस काम में आप मेहनत करके उस काम के बारे में आप देखेंगे, उसमें एक अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि मेहनत द्वारा किया गया काम अच्छा फल देता है, मीठा फल देता है। इसलिए जो पैसा मेहनत द्वारा कमाया हुआ होता है, ईमानदारी द्वारा कमाया होता है, उसका बड़ा आनंद है। इसलिए जीवन में झूठ कपट करके, लूट मार करके कभी ना कमाओ, मेहनत करके कमाओ। मेहनत द्वारा कमाया हुआ आपका एक एक रुपया लाख लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि उसमें आपकी पसीने की खुशबू आती है। क्योंकि जब आदमी काम करता है, उसका पसीना बहता है, और पसीना केवल उसका ही बहेगा जो धूप में, कड़कती धूप में काम करेगा। इसलिए मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी मनोरंजनवादी थी। अगर आपको मेरी आज की कहानी ये पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।